जय मां कामाख्या। आपका बहुत बहुत स्वागत है कामाख्या धाम में। धनु राशि फरवरी माह सन 2023 कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। और मुख्य त्योहारों को भी जानेंगे और उन तिथियों को भी जानेंगे जिन तिथियों को हमको कार्य नहीं करना चाहिए, और जो अशुभ ग्रह हैं उनको शुभता में कैसे बदला जाए, उस महा उपाय को भी जानेंगे जो कि मां कामाख्या से जुड़ा हुआ है। तो आइए मां कामाख्या के महामंत्र से प्रारंभ करते हैं। ओम कामाख्य वरदे देवी नील पर्वत वासिने त्वम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। इस महामंत्र से आइए प्रारंभ करते हैं और जानते हैं कि धनु राशि में इस माह क्या होने वाला है। लेकिन उससे पहले मुख्य त्योहार जान लेते हैं। 1 तारीख को जया एकादशी है, 5 तारीख को माघ माघी पूर्णिमा है, वह गुरु रविदास जी की जयंती है। 9 तारीख को गणेश चतुर्थी है और 16 तारीख को विजया एकादशी है और 18 तारीख को महाशिवरात्रि है और 20 तारीख को सोमावती अमावस्या और 27 तारीख को होलाष्टक प्रारंभ होने जा रहे हैं। आइए अब ग्रह गोचर पर एक नजर डालते हैं। बुध देव मकर राशि में 7 फरवरी को प्रवेश करेंगे और यहीं से 27 फरवरी को यह कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्यदेव की अगर बात करें तो 13 फरवरी को यह कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, अर्थात तृतीय भाव पर आ जाएंगे। और शुक्रदेव मीन राशि में 15 फरवरी को प्रवेश करेंगे, जो कि बृहस्पति देव वहां पहले से ही विराजित हैं। शनि और शुक्रदेव यहां पर एक साथ बैठे हुए हैं और तृतीय भाव पर बैठे हुए हैं और यह भाग्य स्थान को देख रहे हैं। और तृतीय भाव में जब भी शुक्रदेव या शनिदेव, और शनिदेव अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं सौभाग्य से और भाग्य स्थान को देख रहे हैं, तो निश्चित छोटी छोटी यात्राएं और बड़ी दीर्घ लंबी यात्राएं भी अवश्य होने जा रही हैं। और बुध देव लग्न में विराजित हैं, जो कि 7वें भाव के और 10वें भाव के स्वामी वह लग्न में विराजित है, अर्थात 10वें भाव का संबंध मान सम्मान प्रतिष्ठा से, यश से, और 7वें भाव का जो संबंध है वह दैनिक आय से है आपका और पारिवारिक जीवन से है। तो निश्चित सौहार्द, प्रेम का, आनंद का माहौल घर परिवार में होते हुए दिखाई दे रहा है। और कोई अगर विवाह संबंधित कोई कार्य अगर रुक रहा है तो वह अवश्य पूर्ण होता हुआ दिखाई दे रहा है। सूर्यदेव जो कि भाग्य के स्वामी हैं और वह द्वितीय भाव पर विराजित है, अर्थात भाग्य के द्वारा आपको धन की प्राप्ति भी इस माह अवश्य होने जा रही है। कोई प्रमोशन अगर ड्यू है तो वह भी निश्चित आपको मिलने वाला है। और अगर व्यवसाय से जुड़े हैं तो धन की बरसात अवश्य होने जा रही है, क्योंकि एकादश भाव के स्वामी तृतीय भाव में पराक्रम के द्वारा लेकिन ये संभव हो पाएगा। और शनिदेव साथ हैं तो बनते बनते कार्य कई बार जो है धीमे हो जाते हैं, बनेंगे अवश्य, लेकिन धीमे गति से आप कामयाब अवश्य होंगे। अब हम बात करते हैं जो कि अदृश्य ग्रह हैं, राहु देव। राहु की माया तो सभी जानते ही हैं कि जितनी भी जीवन के अंदर परेशानियां हैं, संकट हैं, कष्ट हैं, और जो हमारी समझ से परे हम समझ नहीं पाते जिनको, वह राहु देव के द्वारा आती हैं। और राहु देव आपके 5वें भाव पे बैठे, बहुत शुभ भाव में बैठे हुए हैं। कितना आश्चर्य है ये कि राहु देव जो कि पीड़ा के कारक ग्रह। सुशील गुरुजी की मदद से मुझे वह खुशी मिली है जिसकी मैंने कभी भी उम्मीद नहीं की थी। मेरा जो कार्य था, मेरे बॉयफ्रेंड के साथ मेरी शादी होने के लिए फैमिली वाले एग्री नहीं हो रहे थे, जिसके लिए कहाँ कहाँ नहीं भटके, लेकिन हमेशा सब जगह से निराशा ही हाथ मिली। लेकिन सुशील गुरुजी से जब कांटेक्ट में आए तो उनके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन से मेरे और हमारे बॉयफ्रेंड की फैमिली वाले सभी एग्री हुए। इसके लिए सुशील गुरुजी को दिल से धन्यवाद। अदृश्य शक्तियों के ज्ञाता हैं, वह आपके 5वें भाव पर, अर्थात आपकी इच्छा शक्ति को प्रबल करते हुए। यह लॉटरी का भाव भी है, शेयर बाजार का भाव भी है। तो यहां से आपको निश्चित राहुदेव देने आए हैं शेयर बाजार वाले जातकों के लिए। आप बेझिझक होकर धन को निवेश कीजिए, आपको अवश्य मिलेगा। यहीं से ही जब राहुदेव 5वीं दृष्टि से लग्न भाव को देखेंगे तो दिमाग को भी क्रिएटिव बना देंगे। बुधदेव पहले से विराजित है, बुद्धि आपकी तीव्र है। यहीं से जब 7वें भाव को यह देखेंगे तो एकादश भाव को, आय के भाव को देखेंगे तो आपको प्राप्ति अवश्य होने जा रही है। यहीं से जब 9वीं दृष्टि से यह भाग्य स्थान को देखेंगे तो भाग्य में वृद्धि करते हुए और आपको
छोटी छोटी यात्राएं, बड़ी दीर्घ लंबी यात्राएं और जो कि फलदायी होंगी, ऐसी यात्राओं की तरफ आपको लेके जाएंगे। आइए अगर बात करते हैं मंगल देव की। मंगल देव जो कि पंचम भाव के स्वामी और द्वादश भाव के स्वामी होकर के छठे भाव में विराजित है। छठा भाव जो कि रोग का भाव है, ऋण का भाव है, शत्रुओं का भाव है, तो निश्चित जब यहाँ मंगल देव आ जाएंगे तो जो कुछ ना कुछ अमंगल यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शत्रु तो आपके अवश्य परास्त होंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा फिर भी आपको यात्रा से थोड़ा सा सावधान यहाँ पे रहने की आवश्यकता है। चोट इत्यादि लगने का खतरा बन जाता है। और ध्यान रखिएगा स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आपको सजग अवश्य रहना है, क्योंकि मंगल का संबंध रक्त से है, तो रक्त संबंधी विकार आपको सता सकते हैं। तो आइए अब और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि बृहस्पति देव जो सुखों के कारक ग्रह हैं वह चतुर्थ भाव पर बैठे हैं और लग्नेश के होकर के, और यहाँ से इनकी दृष्टि, पंचम दृष्टि इनकी जो है अष्टम भाव पर अर्थात पीड़ा भाव पर है, कष्ट के भाव पर है, तो उसको कम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बृहस्पति देव यहाँ से जब सप्तम दृष्टि से दशम भाव को देखेंगे तो मान सम्मान प्रतिष्ठा में, सफलता में आपको चार चांद लगाएंगे। जैसे नवम दृष्टि से जब ये द्वादश भाव को देखेंगे तो खर्चों में आपकी निश्चितता, कंट्रोल अवश्य कराएंगे। अर्थात यहाँ पर बृहस्पति देव शुभ होकर बैठे हैं, निश्चित आपका भाग्योदय अवश्य सफल होने जा रहा है और जो रुके हुए कार्य हैं वह आपके अवश्य बनने जा रहे हैं। तो आइए अब जो अशुभ ग्रह हैं उनको शुभता में कैसे परिवर्तित किया जाए, एक तो वो जान लेते हैं और पहले उन तिथियों को जान लेते हैं जिन तिथियों को हमको कार्य नहीं करना चाहिए। वह तिथियां कौन सी हैं? वह तिथियां हमारी हैं 4, 5, 13 और 14, 21 और 22 और 26 और 27। इन तिथियों को भूल कर भी कार्य ना करें। अगर करना भी पड़े तो क्या करें? ऐसा कौन सा महामाया का उपाय है जिसको करके हम चार चांद लगा सकते हैं? सर्वप्रथम एक बिना पैसे का उपाय बताता हूं जो कि पारिवारिक आपका उपाय है। आप अपने भाई बंधुओं से मधुर संबंध बना के रखें। उन्हें अगर कोई उपहार दे सकते हैं कुछ तो ज़्यादा उत्तम रहेगा। अर्थात जितना आप अपने भाई बंधुओं के साथ मधुर संबंध बना के रखेंगे उतना ही अपने इस माह को आप भाग्यशाली बना सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, कई जातक हैं बोलते हैं ऐसे कि नहीं 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 ये हम काम नहीं कर सकते, क्योंकि भाइयों से विवाद इतना बढ़ चुका होता है कि नहीं ये हम नहीं कर सकते। तो ऐसे में हनुमान जी के मंदिर जाइए, हनुमान चालीसा पढ़िए और प्रसाद बांटिए, लेकिन प्रसाद स्वयं मत खाइएगा। और अगर संभव हो सके तो कामया सिंदूर का तिलक चमेली के तेल में मिला करके माथे पे लगाइए और फिर देखें कमाल, आपको आशातीत आपको लाभ होगा और आप ये कह पाएंगे कि हाँ ये माँ कामाख्या का अचूक उपाय है जिसने हमारी जिंदगी बदल दी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को अवश्य दबाएं, जिससे अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और लाभान्वित आप हो सके। एक महत्वपूर्ण जानकारी और आपके समक्ष में रखना चाहता हूं कि 22 तारीख से अर्थात 22 जनवरी से 30 जनवरी तक गुप्त नवरात्र प्रारंभ होने जा रहे हैं और गुप्त तरीके से, गुप्त विधि से, गुप्त मंत्र के द्वारा अगर उपाय करेंगे तो सफल अवश्य होंगे। अगर आप किसी अदृश्य बाधाओं से ग्रसित हैं या ग्रहों की पीड़ा से ग्रसित हैं, कष्ट आपको छोड़ नहीं रहे हैं, कर्जा आपके ऊपर चढ़ रहा है, मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा तांत्रिक दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर आप कराएंगे इस गुप्त नवरात्र में तो निश्चित आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अगर आप ये सुविधा लेना चाहते हैं तो आप हमारे आश्रम कामाख्या धाम जो कि नैनीताल में स्थित है, आप हमारी सेवा ले सकते हैं, कामाख्या धाम आ सकते हैं या ऑनलाइन में यह सुविधा भी आपको उपलब्ध की जा सकती है। तो अब मुझे दीजिए आज्ञा। जय मां कामाख्या।